हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका। इस पोर्शन में हम देखते हैं एनसीईआरटी के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जहाँ से बन सकते हैं उनके बारे में। तो चलिए आइए आज जान लेते हैं अमेजन बेसिन में जीवन। यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है उस पर थोड़ा सा हम ध्यान दे देंगे। आप पॉज करके इसे पूरा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं केवल महत्वपूर्ण चीज़ें बता दूंगा आपको। जैसे ध्यान रहे आपको, जैसा कि इसमें दे दिया है, उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में स्थित है, जो अमेजन बेसिन है। मैं आपको चित्र में भी दिखा देता हूँ। देखिए ये सारा जितना भी दिखाई दे रहा है आपको, ये हरा हरा, तो ये बेसिन है। और बेसिन आपको पता ही होगा क्या होता है। जैसे मान लीजिए एक महत्वपूर्ण नदी है, ये मान के चलिए यहाँ से निकली अमेजन नदी, और इसकी जो एक तरह से सहायक नदियाँ, उपसहायक नदियाँ जो भी हैं, वहाँ से जल का क्षेत्र जो भी होगा, यानी ये मध्य का क्षेत्र है जो भी, ये पूरा ये एक तरह से बेसिन कहलाता है। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है, साधारण सा क्वेश्चन है कि अमेजन नदी जो है वो सबसे बड़ी नदी है बेसिन के आधार पे, और नील नदी सबसे लंबी नदी है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, डिफरेंस इन दोनों के मध्य में ये है। तो यहाँ से कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं स्टेटमेंट करके, उसको देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट तो यही हो गया कि यह जो प्रदेश है कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में स्थित है। तो बाई चांस आ जाए कि अमेजन बेसिन जो है कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में पड़ता है, तो आप जवाब देंगे हाँ, पड़ता है। और ये भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य में के भागों को भूमध्य रेखीय क्षेत्र कहते हैं। सबसे पहले तो ये है, तो भूमध्य रेखी के मध्य में ही ये अमेजन बेसिन पड़ता है। और इसमें ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अमेजन नदी इसी प्रदेश में से होकर बहती है, यानी 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण की ओर। और नहीं मतलब होकर इनसे। और अमेजन नदी जो है वो अंध महासागर में जाकर गिर जाती है। अंध महासागर हम किसे कहते हैं आपको पता होगा शायद, अटलांटिक महासागर को कहते हैं। बेसिन नदी बेसिन जो है वो कहाँ है, ये आपको थोड़ा सा हल्का सा पता होना चाहिए। वैसे तो मैप पे दिखा दिया, लेकिन मैप पे फिर भी नहीं पता पड़ता है, तो ये देख लेते हैं यहाँ पर। ब्राजील के भागों में, पेरू के भागों में, बोलीविया के भागों में, इक्वाडोर और कोलंबिया और वेनेजुला के छोटे से भाग से अपवाहित होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बाई चांस क्वेश्चन आ जाए कि पेरू उरुग्वे में है इसका बेसिन, तो आप जवाब देंगे नहीं। थोड़ा डीपली है लेकिन फिर भी आ सकता है। देखिए अमेजन बेसिन में स्पेशली एक तरह से स्टेटमेंट अगर ये आ जाए कि यह पूरे वर्ष यहाँ गर्म और नम जलवायु रहती है, तो आप जवाब देंगे यस। तो यही चीज़ें हमें पकड़नी है कि कैसे वो स्टेटमेंट डायरेक्टली बनाते हैं। तो पूरे वर्ष यहाँ पर गर्म एवं नम जलवायु रहती है। बाई चांस अभी अमेजन बेसिन से क्वेश्चन आ जाए और उसमें ये कह सकते हैं आपसे घुमाने के लिए कि यहाँ पर गर्म और शुष्क जलवायु रहती है, तो आपको नम जलवायु ये याद रखना है। नम इस वजह से क्योंकि अमेजन बेसिन वैसे भी थोड़ा सा भूमध्य रेखा के पास है, तो नम तो रहेगी रहेगी, तो ये थोड़ा सा याद रखना है। देखिए स्टेटमेंट ऐसे ही बन सकता है, यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। तो ऐसे करके बता सकते हैं। और इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है। तो बताइए ये कौन सा बेसिन है। तो बेसिन पूछ सकते हैं आपको, गंगा यमुना का बेसिन और आपका नील नदी का बेसिन, और ऐसे करके तो डायरेक्टली एक तरह से स्टेटमेंट बना सकते हैं यहाँ से। तो आप पॉज करके इसे पूरा भी पढ़ सकते हो। देखिए कि यह रात के समय जो है तापमान कम हो जाता है, लेकिन जो आर्द्रता होती है वो बरकरार रहती है, यानी उतनी ही बनी रहती है। तो ये इससे जलवायु से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट थे जो बन सकते थे। यहाँ की भूमि पर जो है सघन वन उगते हैं। सघन यानी कि एक तरह से करीब, बहुत ज्यादा, पास पास, ये हो गया सघन, यानी घने वन उगते हैं, कहने का मतलब ये। इस बेसिन में जो है परजीवी पौधों के रूप में आपके ये दो जो दिए हैं इन्हें याद कर लीजिए, आर्किड और ब्रोमिलाइड पैदा होते हैं। तो आपको ऐसे पूछ सकते हैं कि आर्किड और ब्रोमिलाइड परजीवी जो है कौन से क्षेत्र में एक तरह से पाए जाते हैं। तो बेसिनों के नाम दे दिए जाएंगे, या फिर जो भी उस क्षेत्र में जो भी है एक तरह से उसको दे दिया जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आप पॉज करके इसे अच्छे से पूरा सा पढ़ सकते हैं। मैं आपको केवल वही चीज़ बता दूंगा जो एक तरह से स्टेटमेंट करके आ सकती है। देखिए कि ये भी फैक्ट है, यहाँ पर जो है टूकन गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षी, यानी कि टुकन गुंजन पक्षी जो है आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन से उसमें है ये, या फिर अमेजन बेसिन में कौन कौन से पक्षी पाए जाते हैं। तो टूकन और गुंजन पक्षी, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर दे दिया क्वेश्चन एक तरह से ऐसे ही बनाते हैं ये लोग। और प्राणियों में यहाँ पर बंदर, स्लोथ एवं चींटी
वाले टैपिर भी यहाँ पाए जाते हैं। तो ये ध्यान में रखना है, ये जो भी है। ये 2 चीज़ें और आप याद कर लें, एनाकोंडा और बोआ। जो एनाकोंडा मूवी आई थी एक तरह से अमेज़न बेसिन को ही उसमें दिखाया गया था। तो ये भी ध्यान में रखना है। अब थोड़ा-सा देख लेते हैं यहाँ के जो निवासी हैं उनके बारे में, जो भी क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ के जो लोग हैं वो कर्तन और दहन कृषि का प्रयोग करते हैं, यानी कि स्थानांतरित जिसे कृषि बोलते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ के लोग जिस घर में रहते हैं यानी अपार्टमेंट में रहते हैं उसको मलोका भी कहते हैं। तो ये भी आपको शब्द ध्यान में रखना है, मलोका क्या है? तो आपसे को दे दिया जाएगा मलोका क्या है? ये अमेज़न बेसिन में रहने वाले लोगों का घर है, या फिर कुछ भी दे सकते हैं आप। आपको केवल यही फैक्ट एक तरह से याद रखना है। इस चित्र में ये दिखाया गया कि देखिए अमेज़न बेसिन एक तरह से कैसा था पहले, अब वो क्या होता जा रहा है, यानी उसकी विविधता नष्ट होती जा रही है। तो देखिए यहाँ पर ये काफ़ी सारे वन है, यहाँ पर थोड़े से कम रह गए और आने वाले समय में और भी कम रह जाएँगे। तो ये चीज़ एक तरह से दर्शाई गई है इसमें, यानी कि यहाँ भी जैव विविधता के लिए खतरा उत्पन्न सा हो गया है। देखिए इसमें ये दिया है ब्रोमीलाइड के बारे में। तो ये ब्रोमीलाइड एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। मेढक जैसी प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडों को देने में करते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा ब्रोमीलाइड के बारे में है ये। और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि ब्रोमीलाइड एक तरह से ये परजीवी पौधा है। और आर्किड तो आप जानते ही हैं, ये हमारे आंध्र प्रदेश में भी पाया जाता है आर्किड। तो दोस्तों अमेज़न बेसिन से बस इतना ही। और जहाँ से ये एनसीईआरटी की बेस पे जो भी क्वेश्चन बन सकते थे अमेज़न बेसिन से, तो मैंने आपको बता दिए हैं। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही एनसीईआरटी की सीरीज चालू हुई है, जहाँ से अब नेक्स्ट में आपका गंगा यमुना बेसिन या जो भी एनसीईआरटी में जो होगा उन्हीं से जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में बताऊँगा। तो देखते रहें, धन्यवाद। और हाँ, अंत में मैं आपको एक ज्योग्राफी का मैप का वीडियो आपको दे दूँगा, जिस पर आप क्लिक करके मैप भी देख सकते हो आप। क्योंकि मेरी सीरीज में एक चल रही है, तो उसमें मैं आपको मैप के द्वारा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्षेत्रों को, जिससे आपके दिमाग में इमेज बन सके कौन सा देश कहाँ है, पर्वत पहाड़ी कहाँ है। तो देखते रहिए, धन्यवाद।